दिल्ली से खबर है, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी से जुड़ी इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर है, सचिन पायलट ने चुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, टोंक सवाई माधोपुर के पैनल में सचिन पायलट का नाम शामिल है। स्क्रीनिंग कमेटी में पायलट डोटासरा ने इनकार नहीं किया है। सीपी जोशी, शांति धारीवाल, अशोक चांद्रा का नाम भी पैनल में शामिल है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। वहीं प्रदेश में दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया जा रहा है और स्क्रीनिंग कमेटी ने इस पर फैसला वो ले रही है। 7 सीटों पर सिंगल नाम के पैनल की सिफारिश पर भी चर्चा की गई है। ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस से जो कि लिस्ट का अभी तक इंतजार किया जा रहा था, लोकसभा चुनाव अब सिर पर हैं और ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक में यह सामने आ रहा है कि सचिन पायलट, क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर के पैनल में सचिन पायलट का नाम शामिल है, स्क्रीनिंग कमेटी में पायलट डोटासरा ने इनकार नहीं किया है। सीपी जोशी, शांति धारीवाल, अशोक चांद्रा का नाम भी इस पैनल में मौजूद है और प्रदेश में दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने पर फैसला लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। तो जहां एक तरफ मोदी वेव के जरिए बीजेपी क्लीन स्वीप करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतार करके बीजेपी के इस मंसूबे पर पानी फेरने की या फिर पूरी तरीके से कड़ा मुकाबला करने की पूरी तरीके से कोशिश में है। और इसीलिए जो राजस्थान कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उनको मैदान में उतारे जाने की संभावनाएं इस वक्त नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी है, स्क्रीनिंग कमेटी ने 7 सीटों पर सिंगल नाम के पैनल को तैयार किया है। जालौर लोकसभा सीट से वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाया जा सकता है और सीईसी की बैठक में 7 मार्च को ये, क्योंकि उम्मीदवारों के नामों पर मोहर भी लग सकती है और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी से जुड़ी इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने है। सचिन पायलट ने चुनाव लड़ने का फैसला फिलहाल हाईकमान पर छोड़ दिया है। टोंक सवाई माधोपुर के पैनल में सचिन पायलट का नाम शामिल है और साथ ही साथ कई और बड़े नेता भी हैं। सीपी जोशी, शांति धारीवाल, अशोक चांद्रा का नाम भी पैनल में मौजूद है। प्रदेश में दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला भी किया जा रहा है। प्रशांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है? आप सीईसी की बैठक में 7 मार्च को जो प्रस्तावित है उसमें कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है, उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है? जी देखिए, 7 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है उसके पहले ही लगातार अलग अलग प्रदेशों के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और आज इसी क्रम में राजस्थान को लेकर बैठक हुई। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, चर्चा और नजरें भी इसी बात पर है कि क्या पार्टी इस तरह का कोई फैसला करेगी कि किसी भी राज्य में, हर राज्य में बड़े बड़े चेहरों को भी चुनाव मैदान में उतारा जाए। और इसी सिलसिले में राजस्थान से भी कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो सचिन पायलट हों या सीपी जोशी हों, शांति धारीवाल हों, इन लोगों को भी क्या चुनाव मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। और अगर आज जो स्क्रीनिंग कमेटी में जिन नामों पर फैसला किया गया है उसकी माने तो इन लोगों पार्टी जरूर चाहती है कि इन लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन अंतिम फैसला 8 तारीख को, माफ करिएगा 7 तारीख को जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें लिया जाएगा। वैभव गहलोत के नाम को लेकर के भी चर्चाएं हैं, क्या अशोक गहलोत भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं? अभी अंदर खाने जानकारी क्या है? नहीं, देखिए, ये चर्चा काफी दिनों से चल रही थी कि क्या अशोक गहलोत को भी चुनाव मैदान में उतारा जाए। आज स्क्रीनिंग कमेटी में जहां तक मेरी जानकारी है इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उनके बेटे को, वैभव गहलोत को मैदान में उतारने के लिए उनके भी नाम पर चर्चा हुई है और संभवतः उनके नाम को भी पैनल में शामिल किया गया है, जिसे सेंट्रल जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसे फॉरवर्ड किया जाएगा और 7 तारीख को इस पर भी चर्चा होगी। इस लोकसभा चुनाव में जी इस लोकसभा चुनाव में तरकश में कांग्रेस पार्टी के जितने तीर हैं, बड़े तीर हैं, वो सब चला दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि जितने बड़े नेता हैं, सचिन पायलट से लेकर के सीपी जोशी, अशोक चांद्रा, सभी को मैदान में उतार दिया जाएगा। इसके पीछे की रणनीति क्या है? नहीं, देखिए, आपको याद होगा अभी जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें राजस्थान भी शामिल था, तो आपको याद होगा बीजेपी ने कई बड़े अपने नेताओं को, खासकर सांसदों को विधायकों के चुनाव के लिए उतारा, विधानसभा चुनाव के लिए उतारा। उसमें से कुछ लोग मंत्री भी बनाए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि पार्टी को अगर पुनर्जीवित करना है और पिछले 2 बार से एक तरह से राजस्थान में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। और इसके लिए जो बड़े नेता जो आमतौर पर
अभी लोकसभा चुनाव से दूर रहते हैं, उनको भी मैदान में उतारा जाए और इससे लोगों के बीच और पार्टी कैडर के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। तो कोशिश वही है कि बीजेपी ने जो विधानसभा चुनाव में किया कि सबको चौंकाते हुए बड़े बड़े नामों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया, तो कांग्रेस चाहती है कि बड़े नामों को जो लोकसभा चुनाव से दूर रहे हैं उनको भी चुनाव में उतारा जाए। तो कोशिश यही है कि कुछ चौंकाया जाए और इससे पार्टी के कैडर और लोगों तक अच्छा संदेश और उत्साह का एक वर्धन किया जाए। ठीक है। अच्छा, सचिन पायलट को लेकर क्योंकि कहा जा रहा है सचिन पायलट ने पूरा जो फैसला है, जो निर्णय है, वो हाईकमान पर छोड़ दिया है, क्या उनका पर्सनल अभी क्या नजर आ रहा है? वो खुद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लोकसभा का? देखिए, इस बारे में कुछ कहना अभी मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस के कुछ सूत्रों का ये जरूर कहना है कि पार्टी ये जरूर चाहती है कि वो लड़े चुनाव, क्योंकि देखिए राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है। सचिन पायलट काफी दिनों से राज्य की सियासत में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में चूंकि पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये, और खासकर राजस्थान में, तो पार्टी जरूर चाहती है कि वो चुनाव मैदान में आए और वो अपनी उम्मीदवारी पेश करें, और जिससे पार्टी को, जैसा मैंने कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं में अच्छा संदेश जाए। और केवल सचिन पायलट ही नहीं, तमाम बड़े नेता हैं जिनका आपने जिक्र किया, उन सबको चुनाव मैदान में उतारना चाहती है पार्टी। ठीक है। अच्छा, 7 तारीख को कांग्रेस की जो बैठक है उसमें लिया जाएगा। अच्छा प्रशांत, मेरा आखिरी सवाल, ये जो 7 मार्च की बैठक होने जा रही है, राजस्थान के लिहाज से अभी क्या नजर आ रहा है? एक साथ ही पूरी जंबो लिस्ट आएगी या कुछ हिस्सों में आएगी? नहीं, देखिए, कल जैसा मैंने कहा कि उसके पहले जो स्क्रीनिंग कमेटीज की बैठक चल रही है, कल छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक हुई थी, आज राजस्थान को लेकर है। अभी जानकारी आई है कि कल 2 और बैठक है, संभवतः उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को भी लेकर संभवतः बैठक होगी, क्योंकि राहुल गांधी अभी मध्य प्रदेश में है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, तो वो बैठक अभी टल गई है। लेकिन 4-5 और राज्यों की बैठकें होनी है, और आप जानते हैं प्रक्रिया यही है कि स्क्रीनिंग कमेटी से नाम एक पैनल बनाकर फाइनली भेजा जाता है केंद्रीय चुनाव समिति को। तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि कई और राज्यों को लेकर भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली के बारे में निर्णय लिया जा सकता है, लिहाजा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है कि राजस्थान के बारे में एक ही बार में सारी सूची आ जाएगी या धीरे धीरे उसको निकाला जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि 7 तारीख को कुछ ना कुछ फैसला जरूर होगा। जी बिल्कुल, ये जरूर कुछ फैसला होगा, कम से कम कुछ सीटों पर जरूर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी कर सकती है। चलिए, और करो और या मरो की स्थिति है, क्योंकि 25 सीटों के लिए मुकाबला बड़ा कड़ा है, इसलिए पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी लिहाज से कोई कमी रहे, इसलिए अपने सभी धुरंधर योद्धाओं को मैदान में उतारने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया प्रशांत, इस पर जानकारी देने के लिए आप जुड़े। लेकिन इस पैनल के अंदर, क्योंकि जो बैठक होने जा रही है और आज भी जो बैठक से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें सचिन पायलट के चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चाएं हैं। हालांकि सचिन पायलट ने अपने चुनाव लड़ने को लेकर के फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है, और स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीपी जोशी, शांति धारीवाल, अशोक चांदना का नाम भी पैनल के अंदर शामिल है, और जो प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता हैं उनको चुनाव लड़ाने का फैसला फिलहाल किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है।